क्या आप जानते हैं गूगल के 90% फीचर्स लोग कभी यूज ही नहीं करते। आज माइंड हैक्स हिंदी पर मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट कोड्स बताऊंगा जो आपकी गूगल सर्चिंग को हैकर लेवल बना देंगे। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, हर ट्रिक आपकी इंटरनेट की दुनिया बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी इंटरनेट पर कोई जरूरी वेबसाइट खोदी है या फिर कोई पुराना आर्टिकल, रिसर्च पेपर या ब्लॉग पोस्ट ढूंढना चाहा जो अब गायब हो चुका है? कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी पुराने वेब पेज की सख्त जरूरत होती है, चाहे वो स्कूल का प्रोजेक्ट हो, ऑफिस की रिपोर्ट या फिर कोई यादगार रेसिपी। लेकिन जब हम उसे ढूंढते हैं तो सामने आता है सिर्फ 404 एरर या पेज नॉट फाउंड का मैसेज। ऐसे में क्या करें? क्या इंटरनेट पर डिलीट हो चुकी चीजें हमेशा के लिए खो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पर डिलीटेड डेटा का भी एक खजाना छुपा है, बस आपको उसे ढूंढने का तरीका आना चाहिए। सबसे आसान तरीका है गूगल का कैच अप कोड। जब भी कोई वेबसाइट ओपन न हो तो गूगल सर्च बार में कैच लिखकर उसके आगे वेबसाइट का नाम डालिए, जैसे catchexample.com। इससे गूगल आपको उस वेबसाइट का सेव किया हुआ वर्जन दिखा देगा जो उसके सर्वर पर स्टोर है। यह फीचर खासतौर पर तब काम आता है जब वेबसाइट कुछ समय के लिए डाउन हो या फिर उसमें कोई बदलाव हो गया हो और आपको पुराना कंटेंट चाहिए। गूगल का कैश्ड वर्जन कई बार आपकी उम्मीद से भी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, चाहे आपको कोई पुराना आर्टिकल चाहिए या फिर किसी वेबसाइट का पुराना डिजाइन देखना हो। लेकिन अगर आपको और भी पुराना डेटा चाहिए, जैसे कई साल पहले की वेबसाइट्स, पुराने न्यूज आर्टिकल्स या डिलीट हो चुके ब्लॉग पोस्ट्स, तो वे बैक मशीन यानी archive.org पर जाएं। यह एक डिजिटल टाइम मशीन की तरह है जहां आप किसी भी वेबसाइट का सालों पुराना स्नैपशॉट देख सकते हैं। बस वेबसाइट का URL डालिए और देखिए कि वो वेबसाइट पिछले सालों में कैसी दिखती थी, क्या क्या कंटेंट था और कब कब उसमें बदलाव हुए। रिसर्चर्स, पत्रकार और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक अमूल्य टूल है। कई बार आपको यहाँ वो जानकारी भी मिल सकती है जो अब इंटरनेट से पूरी तरह गायब हो चुकी है। ये ट्रिक्स सिर्फ रिसर्चर्स या पत्रकारों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी जिज्ञासु इंसान के लिए बेहद काम की है। सोचिए, आप किसी पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को ढूंढना चाहते हैं जो डिलीट हो चुका है। कई बार वे बैक मशीन या गूगल कैश में उसकी झलक मिल सकती है। ये तरीके आपको इंटरनेट के इतिहास में झांकने का मौका देते हैं और कई बार तो आप डिलीटेड फेसबुक पोस्ट्स, ट्वीट्स या ब्लॉग्स भी खोज सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी रिसर्च आसान होती है, बल्कि आप डिजिटल दुनिया के छुपे हुए खजाने भी खोज सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ सही, कानूनी और पब्लिक जानकारी के लिए करें। किसी की प्राइवेट या संवेदनशील जानकारी को ढूंढना या शेयर करना गलत है। इंटरनेट का इतिहास खोजना रोमांचक है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। हमेशा वेबसाइट्स की टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें और किसी भी जानकारी का दुरुपयोग न करें। अब जब आपके पास ये डिजिटल जादू की चाबी है, तो आप भी इंटरनेट के अतीत के बादशाह बन सकते हैं। अगली बार जब कोई वेबसाइट या पोस्ट गायब हो जाए तो घबराइए मत, इन ट्रिक्स को आजमाइए और खोजिए डिलीटेड डेटा का खजाना। इंटरनेट की दुनिया में छुपे हुए रत्न अब आपके हाथ में हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube पर लाखों करोड़ों वीडियोज में से कुछ ऐसे भी हैं जो आमतौर पर आपकी नजरों से छुपे रहते हैं? पुराने, अनलिस्टेड या ऐसे वीडियोज जिन्हें शायद कभी किसी ने ढूंढा ही नहीं, ये सब YouTube की गहराई में छुपे हुए हैं। अगर आप भी उन छुपे हुए रत्नों को ढूंढना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप YouTube के सीक्रेट कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। दरअसल YouTube की सर्च बार में आप बिफोर और आफ्टर कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2010 से पहले के फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो बस सर्च में लिखिए फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स बिफोर 2010। इससे YouTube आपको सिर्फ वही वीडियोस दिखाएगा जो 2010 से पहले अपलोड हुए थे। सोचिए कितने पुराने और शायद भूले बिसरे वीडियोस आपके सामने आ सकते हैं, ऐसे वीडियोस जो आज के नए यूजर्स ने शायद कभी देखे ही ना हो। इसी तरह अगर आप लेटेस्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो आफ्टर 2020 जैसे कमांड्स का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप आफ्टर 2020 लिखेंगे, आपके सामने सिर्फ वही वीडियोस आएंगे जो 2020 के बाद अपलोड हुए हैं। इससे आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स, नए ट्यूटोरियल्स या किसी भी लेटेस्ट अपडेट को आसानी से ढूंढ सकते हैं।
और अगर आप किसी खास डेट रेंज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिफोर और आफ्टर दोनों कमांड्स को एक साथ इस्तेमाल करें। जैसे म्यूजिक वीडियोस आफ्टर 2015 बिफोर 2018, अब आपके सामने सिर्फ वही वीडियोस आएंगे जो 2015 और 2018 के बीच अपलोड हुए थे। ये तरीका आपको YouTube की टाइमलाइन पर पूरा कंट्रोल देता है, जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी दौर के वीडियोस खोज सकते हैं। सोचिए, आप किसी चैनल के शुरुआती वीडियोस, पुराने ट्यूटोरियल्स या ऐसे वीडियोस जो अब शायद ट्रेंड में नहीं हैं, सब कुछ ढूंढ सकते हैं। ये ट्रिक सिर्फ पुराने कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि उन अनलिस्टेड या कम देखे गए वीडियोस के लिए भी काम आती है, जिन्हें आमतौर पर YouTube सर्च में नहीं दिखाया जाता। आप YouTube की गहराई में जाकर ऐसे रत्न खोज सकते हैं जो आपके लिए नए और अनोखे हो सकते हैं। अगली बार जब भी आप YouTube पर कुछ सर्च करें, सिर्फ कीवर्ड्स तक सीमित न रहें। इन कमांड्स का इस्तेमाल करें और YouTube की असली गहराई को एक्सप्लोर करें। अब आपके पास वो चाबी है जिससे आप छुपे हुए कंटेंट, पुराने वीडियोस और अनदेखे रत्नों तक सीधा पहुंच सकते हैं। YouTube की दुनिया अब आपके हाथ में है, तो तैयार हो जाइए कुछ नया और अनोखा खोजने के लिए। क्या आपको कभी लगा है कि पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें या रिसर्च पेपर्स खरीदना जेब पर भारी पड़ता है? आजकल उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में किताबों और जर्नल्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई बार तो एक किताब या पेपर की कीमत इतनी होती है कि आम छात्र या शोधकर्ता उसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे में क्या कोई रास्ता है जिससे आप ये महंगे रिसोर्सेज बिना खर्च किए पा सकें? गूगल आपकी मदद कर सकता है। बस गूगल के सर्च बार में टाइप करें इनटाइटल इंडेक्स OF, PDF किताब या पेपर का नाम। ये एक खास सर्च ट्रिक है जिससे गूगल आपको उन वेबसाइट्स तक ले जाएगा जहां लोग अक्सर किताबों या रिसर्च पेपर्स की PDF फाइल्स पब्लिकली लिस्ट कर देते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से किताब या पेपर का नाम डाल सकते हैं और कई बार आपको वो फाइल मिल भी जाती है जो आपको चाहिए थी। यह तरीका आपको पब्लिकली उपलब्ध PDF फाइल्स तक पहुंचा सकता है, जिनमें कई बार दुर्लभ या महंगी किताबें और रिसर्च पेपर्स भी शामिल होते हैं। यह ट्रिक खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सीमित बजट में पढ़ाई या रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस ट्रिक का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से करें। यह तरीका मुख्य रूप से स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए है, ताकि वे अपनी पढ़ाई और रिसर्च में मदद पा सकें। लेकिन हर फाइल को डाउनलोड करना या शेयर करना कानूनी रूप से सही नहीं होता। हमेशा फॉर एजुकेशनल यूज ओनली का ध्यान रखें और कॉपीराइट का सम्मान करें। किसी भी सामग्री का दुरुपयोग न करें और अगर संभव हो तो हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही किताबें या पेपर्स खरीदें या एक्सेस करें। यह भी सच है कि हर किताब या रिसर्च पेपर आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। कई बार आपको बहुत ढूंढना पड़ सकता है और कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ सकता है। लेकिन जब आपको अपनी जरूरत की किताब या पेपर मिल जाता है तो वो एहसास किसी खजाने को पाने जैसा होता है। यह तरीका आपको न सिर्फ पैसे बचाने में मदद करता है, बल्कि आपकी खोजी प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। ज्ञान की इस खान का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी और समझदारी से करें। सीखिए, आगे बढ़िए और जब आपको कोई अच्छा रिसोर्स मिले तो दूसरों की भी मदद करें। उन्हें सही और कानूनी रास्ता दिखाइए। याद रखिए, सच्चा ज्ञान वही है जो सबके साथ बांटा जाए और जिसका उपयोग समाज के भले के लिए हो। पढ़ाई और रिसर्च के सफर में ईमानदारी और नैतिकता को कभी न भूलें ना। गूगल सर्च को शार्प बनाना है, OR ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। जैसे साइट ऑपरेटर के साथ मिलाएं जैसे, तो सिर्फ सरकारी साइट्स से सटीक जानकारी मिलेगी। ये ट्रिक रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और हर जिज्ञासु के लिए अमूल्य है। अब आप गूगल को निर्देश दे सकते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स नहीं। अगली बार सर्च करते वक्त इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें। आपके रिजल्ट्स और तेज और सटीक हो जाएंगे। गूगल से टाइम ट्रैवल करना है, बस सही सवाल पूछिए, जैसे वेदर न्यूयॉर्क 2005 या एप्पल स्टॉक प्राइस 2001। गूगल आपको पुराने डेटा और ऐतिहासिक फैक्ट्स दिखा देगा। यह ट्रिक छात्रों, इतिहासकारों और हर जिज्ञासु के लिए कमाल की है। पुराने फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स या इवेंट्स, बस एक सर्च दूर। अगली बार अतीत से जुड़ा सवाल हो तो गूगल पर टाइप करें। आप हैरान रह जाएंगे कि गूगल आपके लिए क्या क्या निकाल सकता है। तो ये थे गूगल के 5 सीक्रेट कोड्स। अब आप भी इंटरनेट के मास्टर हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।
कौन सी ट्रिक सबसे पहले ट्राई करेंगे। अगली बार मिलेंगे व्हाट्सएप के गुप्त कोड्स के साथ। माइंड हैक्स हिंदी पर जुड़े रहिए, सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। अलविदा।